Lighting the ceremonial lamp in Indian culture, ladies and gentlemen, symbolizes the illumination of hope. And that is why it is very, very important to begin something new. Lamp lighting is something that is an integral part of our culture. And on this very auspicious occasion, we're taking this moment to highlight the journey on the second edition of the ICS 2025, the India Climate Summit. Thank you very much, Mr. Kohli. Navika, thank you. Thank you, Mihir. Requesting Minister Saab to please continue to be on stage, and Navika will now set the stage here from on. Thank you very much. In fact, we are truly honored with your presence here at the second edition of Times Network India Climate Summit. May I please request Navika Kumar, Group Editor-in-Chief, Times Now and Times Now Navbharat, to have an exciting conversation and tell us what the government's plans really are when it comes to climate. Over to you. Thank you very much, Hina and Amita. And may I take this opportunity to once again thank Mr. Bhupendra Yadav, who's always been a big support to the movement that Times Network has done on keeping our eye on climate change. Can we have a big round of applause for Union Minister Bhupendra Yadav? Thank you, sir. Thank you very much for joining us at the Times Now Climate Summit. Before I get into specifics, I really want to ask you, how do you assess India's battle against climate change and protecting the environment? Words have been said many times. In terms of action, where do we stand today? It's on. Navika ji, क्लाइमेट चेंज ये केवल भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। और इसलिए दुनिया के जो देश इसमें कमिटमेंट करते हैं, उसमें हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इससे इंडिया की प्रोग्रेस देखी जा सकती है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के बाद हमने जो अपने एनडीसीज पेश किए, उसमें हमारे 5 एनडीसीज क्वालिटेटिव थे और 3 क्वांटिटेटिव थे। जो 2 पहले एनडीसीज थे, रिन्यूएबल की क्षमता को प्राप्त करना और कार्बन एमिशन को कम करना, जो हमने टारगेट 2030 में पूरे करने के लिए दिए थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2021 में ही प्राप्त कर लिए। ये हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। तीसरा जो हमारा टारगेट था, देश में ग्रीन एरिया को बढ़ाना, और उसका जो टारगेट हमने था, हम उसके भी नजदीक पहुंचे हैं। दूसरा विषय है कि क्लाइमेट के क्षेत्र में दुनिया के देशों के साथ मिलकर केवल सेमिनार और भाषण करना नहीं, बल्कि एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम करना। जैसे हम अगर रिन्यूएबल की क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं, तो भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम को बनाया। एक समय होता था जब इनके हेडक्वार्टर्स दुनिया के जेनेवा से लेकर के और न्यूयॉर्क तक हुआ करते थे। भारत ने न केवल फ्रांस के साथ मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, इसका हेडक्वार्टर भी भारत में है, और आज दुनिया के 137 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। बहुत बड़ी बात है। दूसरा, आपने जो अभी अपना वीडियो दिखाया, जो बाढ़ आ रही है, जो सूखा आ रहा है, इसके लिए क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी हमने बनाया और उसका भी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर भारत में बनाया। तीसरा, जो इंडस्ट्रीज, हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज हैं, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, जहां ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, इसका भी भारत ने स्वीडन के साथ मिलकर के लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन एक क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बनाया, और उसको हम सक्सेसफुली चला रहे हैं। अभी हाल ही में
जो सबसे महत्वपूर्ण दुनिया का चुनौती है वो अपनी बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए है। और हमारे टाइगर कंजर्वेशन के जो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर हुए हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वो भी बनाया है और 97 कंट्रीज में बिग कैट पाए जाते हैं। अभी लगभग 15 के करीब कंट्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर भी बने हैं। तो पहला हमने जो मल्टीलेटरल कमिटमेंट है उसको पूरा किया। दूसरा हमने क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड इंटरनेशनल जो विषय हैं वो करे। तीसरा, दुनिया में जब नेट जीरो की बात चली है तो भारत ने भी 2070 के अपने नेट जीरो का पूरा विजन दुनिया के सामने रखा है और इसको प्राप्त करने के लिए हम कितना आगे बढ़े हैं। हमने 2019 के बेस पे अपनी ग्रीन हाउस गैस की जो इन्वेंट्री है वो भी दुनिया के सामने रखी है। मैं देख रहा हूं आपको अगले प्रश्न की जल्दी है, मैं इसको भी जारी रख सकता हूं और अगले प्रश्न का भी जवाब दे सकता हूं। यादव जी, आपने कई बार ये कहा है कि इंडिया इज पार्ट ऑफ द क्लाइमेट सोल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना यही चाहते हैं कि जो आज के समय में दुनिया में टेम्परेचर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कार्बन एमिशन है और जो हिस्टोरिकली एमिशन हुआ है वो तो दुनिया के विकसित देशों ने किया है, डेवलप्ड कंट्रीज ने किया है। उनको अपनी जिम्मेदारी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूशन उनका है।